हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स एम्पावरमेंट कोच। मैं स्टूडेंट्स को हेल्प करती हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स, किलोमीटर्स, रुपीज, लीटर्स इन डेसिमल्स। मतलब किलोग्राम्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल्स में। लीटर्स को किस में एक्सप्रेस करना है? हमें डेसिमल्स में। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम डेसिमल्स, लेकिन किलोग्राम्स, किलोमीटर्स, रुपीस, लीटर्स, इनको डेसिमल्स में कैसे लिखा जाए तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के लिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए उनको इजीली आता है, लेकिन जब भी बारी आती है कि ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वहां पे वो उनका कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वैसे ही सेम इज एप्लीकेबल। किलोमीटर्स को अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वो इजीली आ जाता है, लेकिन मीटर्स को अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जो उल्टा वाला कंसेप्ट है, मतलब ग्राम्स को कैसे किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया जाए, मीटर्स को कैसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट किया जाए, वो हम थ्रू डेसिमल्स के थ्रू हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दो हमने एग्जांपल्स लिए। एक्सप्रेस किलोग्राम्स इन डेसिमल्स हमें करना है। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट एग्जांपल 2 किलोग्राम है एंड 348 ग्राम है। ठीक है, तो इसको हमें पूरा कितना किलोग्राम है, मतलब यहाँ पे दो चीजें दिखाई गई है कि इतना किलोग्राम में है और इतना ग्राम में है, लेकिन हमें ये पूरी चीज किस में कन्वर्ट करनी है? किलोग्राम में कन्वर्ट करनी है। और जब भी हम ये पूरा किलोग्राम में लिखेंगे तब डेसिमल का रोल प्ले होता है, और वो कैसा ही होता है वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है आपको? ये चीज आती है 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 ग्राम, है ना? ये आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो अगर 2 kg है तो कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम, है ना? करेक्ट। अगर 5 kg है तो कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम। तो ये हमें आता है, लेकिन अभी हमें उल्टा करना है। मतलब क्या करना है? यहाँ पे तो 2 kg उसको हमें कन्वर्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें चाहिए आंसर किलोग्राम में ही। लेकिन हमें क्या करना है? ये जो 348 ग्राम है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है? 348 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज। तो हमें क्या करना है? 348 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो हमें लिखना है इसको 348 डिवाइडेड बाय 1000 और ये क्या हो गया? केजी। ठीक है, इसको यूनिट क्या देना है? केजी। क्यों? अभी देखो, जब भी किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट होता है तो हम क्या करते हैं? उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब भी हमें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्जन करते हैं तब हमें 1000 से उसे डिवाइड करना रहता है। ठीक है, अगर समझो कि आपके पास है 9 ग्राम। कितना है? 9 ग्राम। और 9 ग्राम को मुझे केजी में लिखना है, तो 9 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी? तो क्या करना है आपको? 9 को 1000 से डिवाइड करना है, तो वो बन गया आपका केजी। तो ये जो आंसर है वो आपका केजी में रहेगा। और ये हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इसको डेसिमल्स में कैसे लिखा जाए, क्योंकि ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इसको हम डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे क्या है? 3 जीरोस है ना? तो ऊपर भी क्या होने चाहिए? 3 नंबर्स के पहले डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? डेसिमल और उसके बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर देंगे और ये जो 9 रहेगा वो 1000th प्लेस में रहेगा।
हमने ये सीखा है लास्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि 9/1000 है, मतलब ये 1000th प्लेस में है, मतलब डेसिमल पार्ट में जो थर्ड डिजिट है वो कितना है, 9 है। तो हम इसे लिखेंगे, इसको थर्ड प्लेस में लिखेंगे। और यहाँ पे हमारा 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, 100th प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, 0 ऐड कर देते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आपको ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जितने जीरोस है उतने डिजिट्स ऊपर होने चाहिए। अगर जीरोस नहीं, नंबर्स नहीं है उतने, तो उतने जीरोस ऐड करने। लेकिन वो कहाँ पे ऐड होगी, 9 के बाद नहीं ऐड करना है उससे, अभी इसमें इसे इस डेसिमल के बाद ऐड करने हैं, ठीक है। तो अभी हम अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा। फिर हम इसको कैसे कन्वर्ट करना है वो हम देखते हैं। लेकिन पहले हम इसके ऊपर से 4-5 एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू केजीज, और उसको डेसिमल्स में कैसे लिखते हैं। ओके, अभी देखो 35 ग्राम है, ठीक है, उसको मुझे क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या देखा, जो भी नंबर है उसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो वो क्या बन जाता है, केजी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको कैसे डेसिमल्स में लिखा जाए। ये डेसिमल फ्रैक्शन में है, उसको कैसे डेसिमल्स में लिखा जाए, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। तो यहाँ पे कितने जीरोस है, 3 जीरोस है ना। तो ऊपर भी कितने डिजिट्स होने चाहिए, 3 डिजिट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 2 डिजिट्स है। और जो लास्ट वाला रहेगा वो 1000th प्लेस में रहेगा, ये वाला डिजिट जो रहेगा वो 100th प्लेस में रहेगा। और यहाँ पे 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे। तो ये बन गया हमारा 0.035 केजी। इसको हम 0.035 केजी भी लिखते हैं। क्यों, क्योंकि होल पार्ट इसका क्या है, 0 है, कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, वहां पे 0 लिख दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, मुझे 7 ग्राम है, उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, 7 ग्राम को मैं कैसे लिखूंगी केजी में, 7/1000 केजी। ठीक है, तो अभी उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे 3 जीरोस है, मतलब ऊपर भी कितने डिजिट्स होने चाहिए, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो डिजिट रहेगा वो कौन से प्लेस में रहेगा, 1000th प्लेस में रहेगा, ये लास्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो इसके 10th, इसके 100th और 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, 2 जीरो ऐड कर देंगे। और इसके होल पार्ट में भी कुछ नहीं है, इसलिए वहां पे भी हम क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो और एक दो एग्जांपल देखते हैं। चलो, कि मेरे पास नंबर है 349, ठीक है, तो ये ग्राम में है, इसे मुझे केजी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो भी नंबर है उसको मुझे क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा केजी। अभी मुझे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कितने जीरोस है, 3 जीरोस है। और ऊपर भी कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डेसिमल देना है। ओके, और जो भी नंबर है वो लिखना है, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट 1000th प्लेस में आएगा, क्योंकि नीचे 1000 है, तो 1000th प्लेस में आएगा। फिर 4 जो है वो 100th प्लेस में, और ये 10th प्लेस में। और इससे पहले आएगा डेसिमल। और यहाँ पे होल पार्ट में कुछ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे प्रॉब्लम्स करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो अभी हम जाते हैं हमारे प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके, तो अभी हम हमारे इन सम्स को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला सम हमें एक्सप्रेस किलोग्राम में करना है, और वो कैसे लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं। 2 केजी तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें किलोग्राम में ही चाहिए, तो इसको कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। इसको हमें क्या करना है, 348 ग्राम्स है, तो 348 ग्राम्स का हमें क्या करना है, केजी में कन्वर्जन करना है। तो अभी हमने देखा था कैसे करना है, 348 को किससे डिवाइड करना है हमें, 1000 से। क्यों करना है 1000 से,
क्योंकि 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है, और जब भी ग्राम का केजी में कन्वर्जन करना रहता है तो हम उसे क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बन गया हमारा केजी में। फिर अभी हम इस नंबर को क्या करेंगे, डेसिमल्स में लिखेंगे। ये 2 kg तो वैसे ही है, ठीक है, हम इसको डेसिमल्स में लिखेंगे। यहाँ पे कितने जीरोस है, 3 जीरोस है, और ऊपर भी न्यूमरेटर में 3 डिजिट्स है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल ऐड कर देना है। और क्योंकि इसका होल पार्ट कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे। तो ये बन गया हमारा केजी। तो अभी इनकी एडिशन मतलब क्या आएगा, 2.348 केजी। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो हमें दिया है किलोग्राम और ग्राम में अलग अलग दिया हुआ है, उसको हमने क्या किया, डायरेक्टली केजी में कन्वर्जन किया। मतलब जो ये पूरा आंसर है वो किस में है, केजी में। मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2.348 केजी। ओके, तो ये बन गया हमारा केजी। तो अभी हम वैसे ही सेकेंड प्रॉब्लम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है 3 kg एंड 35 ग्राम। तो पहली स्टेप हमारी क्या है, ये जो 35 ग्राम है उसको हमें क्या करना है, किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 kg, इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी केजी में, प्लस अभी यहाँ पे 35 ग्राम है। जब भी ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट होता है तो हमें क्या करना है, उसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। उसको क्या करना है, हमें 1000 से डिवाइड करना है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी हम ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हम क्या करेंगे, डेसिमल्स में लिखेंगे, मतलब जिसमें डॉट हो, डेसिमल पॉइंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 1000 में कितने जीरोस है, 3 जीरोस है, लेकिन ऊपर कितने डिजिट्स है, 2 ही डिजिट है, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ ये लास्ट वाला डिजिट रहेगा वो 1000th प्लेस में आ जाएगा, ये उसके पहले वाला 100th प्लेस में आ जाएगा, और 10th में कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, वहां पे 0 लिख देंगे और डॉट लिख देंगे। डॉट मतलब हमारा डेसिमल पॉइंट, और यहाँ पे होल पार्ट में कुछ नहीं है इसलिए हम वहां पे भी 0 लिख देंगे। ये बन गया हमारा केजी में आंसर। अभी इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ये आ जाएगा 3.035 केजी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इन नंबर्स को एक्सप्रेस किया किलोग्राम्स में, और जब भी उसे एक्सप्रेस करना था किलोग्राम्स में तो ये आ गया डेसिमल्स में आंसर। ठीक है, तो अगर जब भी आपको ये दिया जाएगा 3 kg 35 ग्राम, तो इसका टोटल केजी कितना है, तो 3.035 केजी। तो ये ऐसे इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी हम आगे हाउ टू कन्वर्ट इन किलोमीटर्स वो देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे एक्सप्रेस किलोमीटर्स इन डेसिमल्स। तो यहाँ पे दिया है आंसर, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5 किलोमीटर एंड 245 मीटर। तो 5 किलोमीटर को हमें हाथ नहीं लगाना है क्योंकि ये ऑलरेडी किलोमीटर में है। तो हमें क्या करना है, 245 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उससे पहले हमें कन्वर्जेंस पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर मतलब क्या रहता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर मतलब क्या रहता है, 1000 मीटर। तो जब भी किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट होता है तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब उल्टा होता है, मतलब मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। मतलब समझो कि यहाँ पे 2 मीटर है, तो मैं इसको किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करूंगी, 2 मीटर को 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बन गया हमारा आंसर किलोमीटर में। ठीक है, तो ये 2 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आंसर बन गया हमारा किलोमीटर में। क्योंकि जब भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो हमें उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, इसे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी हम ये आंसर देखते हैं। तो 5 किलोमीटर एंड 245 मीटर, तो जैसे हमने किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया था, सेम वैसे ही हम किलोमीटर्स का भी करेंगे क्योंकि दोनों का 1000 ही है। ओके,
तो 5 kg को हम 5 किलोमीटर को हम हाथ नहीं लगाएंगे, वो वैसे ही रहेगा। और ये जो है 245 मीटर, तो हम कैसे लिखेंगे, 245 डिवाइडेड बाय 1000। इसको क्या करना है, 1000 से डिवाइड करना है। तो ये जो आंसर रहेगा वो किस में आ जाएगा, किलोमीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखे। तो यहाँ पे कितने जीरोस है, 1000 के ऊपर 3 जीरोस है, और न्यूमरेटर में भी कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट देना है। ओके, डेसिमल के बाद ये 245 आ जाएगा। 2 कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, और 100th प्लेस में, और जो ये 5 है वो 1000th प्लेस में। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे होल नंबर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 देंगे। तो ये बन गया हमारा किलोमीटर। तो इनके अगर हम एडिशन करते हैं तो ये बन जाएगा 5.245 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर अगर यहाँ पे आपका कंफ्यूजन है तो आप एडिशन वाला वीडियोस देख लीजिए। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे बोलती हूँ, 5 किलोमीटर का मतलब रहता है 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा और इसके ऊपर 3 जीरोज आ जाएगी, और यहाँ पे 0.245, तो इसकी एडिशन ऐसी होती है। ठीक है, तो आप एडिशन वाला वीडियो देख लीजिए कि कैसे डेसिमल्स की एडिशन होती है, कैसे उन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ऐड किया जाता है। तो फिर इससे ऐसे उसका आंसर आ जाता है। ओके, तो यू चेक दिस वीडियो, जो एडिशन वाला वीडियो है वो आप देख लेना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, 56 मीटर दिया गया है और हमें इसे किसमें एक्सप्रेस करना है, किलोमीटर्स में। तो हमें पता है मीटर का जब भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है, इसे 1000 से डिवाइड करना है। तो 56 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया हमारा आंसर किलोमीटर में। और अभी हमें क्या करना है, इस डेसिमल फ्रैक्शन को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। ओके, तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे 3 जीरोस है, लेकिन ऊपर डिजिट्स कितने, न्यूमरेटर में 2 ही है, तो हमें उसको 3 डिजिट में करना पड़ेगा। तो इसके पहले हम 0 ऐड यहाँ पे कर देंगे, तो ये बन गया हमारा 0.056। ओके, और क्योंकि इसके होल नंबर में कुछ भी नहीं है तो ये बन, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा किलोमीटर्स में। सो 56 मीटर मतलब 0.056 किलोमीटर। समझ में आ गया ये। ओके, वैसे हम इसका भी देख लेते हैं 4 मीटर का। ठीक है, तो 4 ये भी मीटर में है, तो मीटर का हमें किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको 1000 से डिवाइड करना रहता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये जो आंसर रहेगा हमारा किलोमीटर्स में है। ठीक है, तो इसको अभी हमें क्या लिखना है, डेसिमल पॉइंट में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, नीचे कितने जीरोस है, 3 है ना, तो ये 1000th प्लेस में है। तो आगे के 10th प्लेस और 100th प्लेस में कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पे हमें क्या लिखने हैं, जीरोस लिखने हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 004, और इससे पहले आ जाएगा हमारा डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और ताकि इसके होल नंबर पार्ट में कुछ भी नहीं है तो वहां पे हम 0 लिख सकते हैं। तो द आंसर 4 मीटर मतलब 4 मीटर इज इक्वल टू 0.004 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिलेशन आपको समझना है कि 1 किलोमीटर मतलब 1000, तो 1000 के ऊपर कितने जीरोस होते हैं, 1 के ऊपर 3 जीरोस होते हैं। तो जो किलोमीटर में कन्वर्ट होगा तो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी कितने डिजिट्स आने चाहिए, 3 डिजिट्स आने चाहिए। अगर नहीं है तो वहां पे हम 0 ऐड करते हैं, लेकिन वो जीरोस 4 के बाद नहीं रहते, वो जीरोस 4 के पहले रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ना कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको मीटर का किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हाउ टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसेज एंड पैसेज इंटू रुपीज, वो देख लेंगे। और उसके बाद जो है हाउ टू कन्वर्ट मिलीलीटर्स इंटू लीटर्स। ठीक है, ये 2 चीजें हम देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे एक्सप्रेस रुपीज इन डेसिमल्स। तो जो आंसर है वो हमें किस में निकालना है, रुपीज में निकालना है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है। 1 रुपीज मतलब हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। 1 रुपीज मतलब क्या है? 100 पैसे, ठीक है। सो 1 पैसे इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज? 1 पैसे मतलब कितने रुपीज होते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जैसे रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करते वक्त हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? 100 से उसे डिवाइड करते हैं। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 100 से। और क्यों 100 से डिवाइड करना है? क्योंकि 1 रुपीज मतलब कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 26 रुपीज। रुपीज को हमें कन्वर्ट नहीं करना है, तो ये रुपीज 26 वैसे ही रह जाएंगे, ठीक है। तो 75 पैसे, 75 पैसे कैसे लिखेंगे हम? 75 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे कितना लिखना है? 100, क्योंकि 1 रुपीज मतलब 100 पैसे होता है। इसलिए जब भी पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे 100 से डिवाइड करना रहता है। तो ये आ गया हमारा रुपीज में, ओके। तो ये 26 रुपीज। और अभी इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कितने जीरोस है? 2 जीरोस है। और ऊपर न्यूमरेटर में भी कितने डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। तो हमें कौन सा भी जीरो ऐड नहीं करना है, सिर्फ हमें डेसिमल के बाद ये 2 नंबर्स लिख देने, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल्स के बाद 2 ही नंबर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है। और क्योंकि इसके होल पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम जीरो लिखते हैं। तो इनके एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा 26.75 रुपीज, ओके। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। 6 रुपीज वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। प्लस 9 पैसे। 9 पैसे मतलब क्या है? 9 को हमें 100 से डिवाइड करना है, और ये बन गया हमारा रुपीज। फिर हमें क्या करना है? उसको डेसिमल्स पार्ट, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन में लिखा है, हमें उसे डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लिखना है, ओके। तो यहाँ पे 2 जीरोस है, लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक डिजिट को ऐड करना, एक जीरो को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेसिमल्स के बाद तुरंत जीरो आ जाएगा और फिर 9 आ जाएगा, ओके। क्योंकि इसके होल पार्ट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.09। देखो यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे ये 100 से डिवाइड है, मतलब ये जो 9 है वो 100th प्लेस में है, ठीक है। और इसके 10th प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे हम जीरो ऐड कर देते हैं। ये बन गया हमारा रुपीज। तो इसका आंसर आ गया 6.09 रुपीज, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे 6 रुपीज दिए और 9 पैसे अलग अलग दिया है, उसको हमने डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट किया? द होल आंसर इज इन रुपीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। So like to my channel, and also subscribe and also share to your friends, so that they can also become math confident. तो उनका भी जो स्टडी कॉन्फिडेंस है, उनका भी जो मैथ्स कॉन्फिडेंस है, वो बढ़े। तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं आप ऐसे अलग अलग वीडियोस पोस्ट करूंगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much.